हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करे हैं जिसका नाम है टंग। और टंग को लिंगवा भी कहा जाता है, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो मूवेबल है और पीछे का भाग हाइड बोन से जुड़ा हुआ है, जो हमें बातचीत करने में और खाना खाने में हेल्प करती है। और यह ह्यूमन की ओरल कैविटी के अंदर रखी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा ही ओरल कैविटी से। है टंग, और टंग को कहा जाता है लिंगुआ। और जो टंग होती है वो ह्यूमन की ओरल कैविटी के अंदर रखी हुई एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। जो ओरल कैविटी में रखी हुई एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि पीछे की तरफ हार्ड बोन से जुड़ी होती है तथा नीचे की तरफ यहाँ से एक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनफ्रेनुलम। तो यहाँ से जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम इनफ्रेनुलम। और यदि टंग को हम देखें तो टंग हमें ओरल कैविटी के अंदर इस तरह से दिखाई देगी, जिसका आगे का हिस्सा जो होता है यह कहलाता है एंटीरियर पार्ट, और जो हिस्सा टंग के पीछे की तरफ होता है और जो यहाँ पर हाइड बोन से जुड़ा होता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। और जो टंग का हिस्सा हमें ऊपर की तरफ से दिखाई देगा इसको बोलेंगे हम डोर्सल साइड। और जो हिस्सा हमें जो इनफ्रेनुलम का नीचे की तरफ फ्लोरल कैविटी से जुड़ा हुआ है, इस हिस्से को हम बोलेंगे वेंट्रल पार्ट। यदि हमें टंग की स्टडी करनी है तो टंग का हमें कौन सा हिस्सा स्टडी करना पड़ेगा? टंग का हमें जो डोर्सल वाला पार्ट है ये स्टडी करना पड़ेगा। एक डोर्सल पार्ट को हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें पीछे की तरफ जो एक हाइड बोन है वो दिखाई देगी, और जो टंग इस बोन के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इस टंग के ऊपर हमें जो दिखाई देते हैं पैपिले, इस टंग के ऊपर हमें बहुत सारे पैपिले दिखाई देते हैं। जो हिस्सा टंग को दो हिस्सों में डिवाइडेड करता है, जो टंग को डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं टर्मिनल सल्कस। जो टर्मिनल सल्कस होता है जहां पर आकर आपस में ज्वाइंट करता है, जो इस ज्वाइंट वाले हिस्से को जो हम कहेंगे, इस हिस्से को हम बोलेंगे फोरामेन सीकम। और हम देखते हैं कि जो टर्मिनल सल्कस है इसके ऊपर हमें बहुत सारे टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं। जो हमें टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं, इन टॉन्सिल्स को लिंगुअल टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमारा पीछे का जो पार्ट होता है टॉन्सिल वाला, जिसको हम फेरिंजियल पार्ट भी बोलते हैं, ये हमारी टंग का 1/3 पार्ट होता है। जबकि जो आगे का हिस्सा जो एंटीरियर पार्ट होता है ये हमारा 2/3 होता है। तो पीछे वाले जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट, तथा जो हिस्सा हमें आगे से दिखाई देगा इसको बोलेंगे हम एंटीरियर पार्ट। और जो हिस्सा हमें सामने से दिखाई दे रहा है इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड के ऊपर हमें जो टॉन्सिल्स दिखाई दे रहे हैं जो पीछे की तरफ होते हैं इनको लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं, और जो आगे की तरफ दिखाई देते हैं इनको हम पैपिले बोलते हैं। टंग को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। जो डिवाइड करने वाला जो मार्जिन है उसको टर्मिनल सल्कस बोलते हैं। और ये जो टर्मिनल सल्कस जिस पॉइंट के ऊपर जुड़ता है इसको हम फोरामेन सीकम कहा जाता है। तो इसके नीचे आप देख रहे हैं जो टॉन्सिल्स बड़ी संख्या में होते हैं और जिनकी संख्या 8 से 12 होती है, इनको हम कहते हैं सर्कमवेलेट पैपिले। इनको सर्कमवेलेट पैपिले कहा जाता है। और जो पैपिले हमें आगे की तरफ मिलते हैं कि एंटीरियर पार्ट में मिलते हैं, जो हमें यहाँ पर मिलेंगे इनको हम बोलेंगे फंजीफोर्म पैपिले। जो फंजीफोर्म पैपिले होते हैं ये फंगस लाइक दिखाई देते हैं,
क्योंकि इनका जो बेस होता है वो एक पेडिसल से, टंग से जुड़ा होता है और ये संख्या में लेस होते हैं और ये टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो हम आगे की तरफ जो छोटे राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिले। जो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं इनके अंदर जो टेस्ट बड होती हैं, वो अब्सेंट होती है, यानी कि अगले हिस्से से हम कोई भी टेस्ट नहीं ले पाते। और जो अगला जो हिस्सा होता है ये कलर में हमें वाइट दिखाई देता है और यहाँ से जो ज्यादा फिलीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट होते हैं ये टंग को एक रफनेस देते हैं जिससे जो फूड को एक वाइड एरिया उपलब्ध हो। यहाँ पर जो आगे की तरफ जो एंटीरियर पार्ट के अंदर जो छोटे छोटे पैपिले होते हैं इनको फिलीफॉर्म पैपिले कहा जाता है। और ये फिलीफॉर्म पैपिलों के अंदर जो टेस्ट बड अब्सेंट होती हैं और स्ट्रक्चर में वाइट होती हैं। और ये जो वाइट स्ट्रक्चर पैपिले होते हैं ये फूड को रफनेस देकर एक जो सलाइवा होता है उसके ज़्यादा सरफेस एरिया वो ज़्यादा उपलब्ध करवाती है ताकि फूड का ज़्यादा से ज़्यादा मैस्टिफिकेशन हो पाए। और जो टेस्ट बड होती है ये पूरी टंग्स पर प्रेजेंट होती है। तो जो टेस्ट बड आगे की तरफ फंजीफॉर्म में प्रेजेंट होती हैं वो हमें स्वीट के बारे में, टेस्ट को बताती है, जबकि जो पीछे की तरफ होती है ये बीटर के बारे में बताती है और साइड में होती हैं ये पैपिले ये हमें शोर के बारे में बताएंगे। और जो यहाँ पर स्वीट के पास होते हैं वो हमें साल्ट के बारे में बताएंगे। इसको एक बार हम एक फास्ट रिवीजन देखते हैं। जो टंग होती है वो ह्यूमन के ओरल कैविटी के अंदर रखी होती है और जो इसका फ्लोर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर ये इनफ्रेनुलम मसल से जुड़ी होती है जो कि फोल्डिंग स्ट्रक्चर से बनी होती है। कई बच्चे जो बचपन में अच्छे से नहीं बोल पाते उनका जो इनफ्रेनुलम होता है वो जुड़ा हुआ रह जाता है, अलग नहीं हो पाता। तो इसको एक सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है जिससे टंग फ्रीली मूव कर पाए। और इसके लिए जिस सर्जरी का हम इस्तेमाल करते हैं उसको एक्टोमी कहा जाता है और ये हमारी हाइड बोन के साथ अटैच होती है। जो टंग होती है इसको हमने डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड किया। जो आगे का वाला जो पार्ट होता है एंटीरियर कहलाता है, जबकि पीछे वाला जो पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। ऊपर का हिस्सा डोर्सल होता है, जबकि जहां पर इनफ्रेनुलम जुड़ी हुई होती है वो वेंट्रल पार्ट बोलता है। जब ये जो टंग को हम डोर्सल हिस्से को देखते हैं तो पीछे का जो पार्ट होता है फेरिंजियल पार्ट हाइड बोन के द्वारा आर्टिकुलेट होता है और पीछे की तरफ जो ज्यादा से ज्यादा टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पर टंग को दो पार्टों में डिवाइडेड किया तो जो डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है उसको टर्मिनल सल्कस कहा जाता है। जो पीछे की तरफ जो टॉन्सिल वाला पार्ट होता है इसको 1/3 कहा जाता है। जो आगे का जो पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट ये 2/3 भाग होता है। और यहाँ पर बहुत सारे पैपिले होते हैं। जो पैपिले बड़ी संख्या में होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, उनको सर्कमवेलेंट पैपिले कहा जाता है जो कि संख्या में 8 से लेकर 12 तक हो सकते हैं। जबकि जो टंग के आगे वाला जो पार्ट होता है इन पैपिलों के अंदर से कुछ टेस्ट बड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे फंजीफॉर्म पैपिले और आगे की तरफ होंगे फिलीफॉर्म पैपिले। जो फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं इनके अंदर जो प्रेजेंट होती है टेस्ट बड और ये कलर के अंदर पिंक होते हैं जो कि टेस्ट को फील करवाते हैं। जबकि आगे की तरफ जो छोटे राउंड पैपिले होते हैं ये संख्या में ज्यादा होते हैं। ये टंग को रफनेस देते हैं ताकि फूड का ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया उपलब्ध हो और मैस्टिफिकेशन में हेल्प करे। जो आगे का हिस्सा होता है वो हम स्वीट के लिए देता है, जबकि पीछे का होता है वो बीटर के लिए और जो साइड्स में होते हैं यहाँ पर शोर के लिए, जो आगे का हिस्सा वो साल्ट के लिए। जो हाल ही के अंदर एक टंग के अंदर एक नया सेंटर खोजा गया जो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस सेंटर का नाम होता है उमामी सेंटर, जो हमें स्पाइसी फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
और ह्यूमन की टंग के अंदर कुछ फोलिएट पेपिले प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक वेस्टिजियल्स का काम करती है।